नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं का जो आपका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि कक्षा 11वीं का जो का वार्षिक एग्जाम चल रहे हैं, एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको भी अंग्रेजी के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आपको जो है सबसे पहले मिल सके और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिल सके। देखिए दोस्तों, आपका टाइम देखिएगा, यानी 3.25 घंटे का है और 100 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। देखिए दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जाम, यहाँ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सेक्शन ए आता है जिसमें पहला सवाल पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। दोस्तों आपको जो पैसेज दे रखा है इसको पहले अच्छे से पढ़ना है, जो कि 10 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। एंड उसके बाद में इन पैसेज के आंसर आपको यहाँ पर करना है। देखिए दोस्तों, द कैरियर ऑफ, यह जो जो पैसेज है पूरा जो है बहुत ही सिंपल पैसेज है, आप देख लेना। ये किसी के बारे में देख दोस्तों, जो लिंकॉल है इसके बारे में पैसेज दिया गया है एंड आप इन पैसेज को पहले पढ़ सकते हैं। या फिर दोस्तों पहले जो क्वेश्चन देखो, पैसेज को सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है कि आप डायरेक्ट पहले पर। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं का आपके जो वार्षिक परीक्षा के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली गूगल ओपन करना है एंड गूगल पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? सर्च करना है RN स्टडी मसाला। गूगल ओपन करना है, गूगल या अपना जो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। ठीक है, RN स्टडी मसाला, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा RBSC एग्जाम 2023। ठीक है, एंड सबसे ऊपर एक लिंक दे रखा है RBSC क्लास 11th ऑल सब्जेक्ट ईयरली एग्जाम पेपर, यानी वार्षिक परीक्षा के पेपर आप यहाँ से डाउनलोड करें। इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ से कक्षा 11वीं के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ने के बाद में पैसेज में उसके आंसर ढूंढे तो डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों आप 2-3 क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हैं और जिसका भी आंसर मिले आप वहां से टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पैसेज में 2-3 सवाल आपकी वोकेबुलरी के भी पूछे जाएंगे, जैसा कि दोस्तों पूछा गया है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पासिंग अवे क्विकली। दोस्तों ये जो सिनोनिम पूछा गया है, किसका पूछा गया है? पासिंग अवे क्विकली का। सिनोनिम का मतलब है उसका पर्यायवाची पूछता है, उसका समानार्थी। ठीक है, उसका जो सिमिलर वर्ड आपको पूछा गया है। यहाँ पर एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब है विलोम शब्द, यानी कि ऑपोजिट वर्ड। देखो डिस्क्रेस, तो डिस्क्रेस यानी कि जिसको यहाँ पर जो सांस नहीं होता है, असास यानी कि जिसमें सांस नहीं होता, तो डिस्करेज का हो जाएगा करेज। उसमें जो पैसेज में आपको दे रखा है तो यहाँ से सवाल आपको करना है। ठीक है, एंड दोस्तों एक सवाल दे रखा है दूसरा सवाल है जो कि 10 नंबर का। देखिए दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिर से जो पैसेज दे रखा है इसी पैसेज को पढ़ना है जो कि आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 10 नंबर का ये भी होने वाला है एंड यहाँ पर भी आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं जो कि वोकेबुलरी के रिलेटेड है। यहाँ पर ऑपोजिट बताना है कि ये देखो आपको बताना है ग्रेजुअली का और एक बताना रिवार्ड का। क्लियर है? तो यहाँ पर आप इसी पैसेज से कर सकते हैं। फिर दोस्तों आता है सेक्शन बी जो कि राइटिंग पोर्शन का होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, राइट अ टास्क इन 100 to 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट एन एजुकेशनल टूर बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो एजुकेशनल टूर है उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, एन एजुकेशनल टूर है या फिर आप देखिएगा आपका जो एजुकेशन टूर है यहाँ पर जो है कुछ हिंट दे रखे हैं, कुछ आउटलाइन वगैरह दे रखे। देखिएगा जयपुर आप गए जिसमें हवा महल देखा आपने, जंतर मंतर वगैरह, आगरा है, या फिर दोस्तों दिल्ली है। ये नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिला है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर दोस्तों 10 नंबर का सवाल ये होने वाला है, यहाँ पर आप इसमें जो है ये जो है गेटिंग रेलवे रिजर्वेशन, यहाँ पर भी आपको बताना कि जो आपका रिजर्वेशन लेते हैं वो किस प्रकार से टिकट आप बुक करा सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया है। यानी कि दोस्तों आप कर सकते हैं, 10 नंबर का सवाल होने वाला है। एक सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपको जो क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। या फिर दोस्तों अथवा में सवाल है, यहाँ पर आपको लिखना है स्पीच माई ड्यूटी एज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है एक स्पीच लिखना है। ठीक है, स्पीच किस प्रकार से लिख सकते हैं?
वो भी दोस्तों आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहने वाला है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर दे रखा 5, सपोज यू परचेज सम रेफ्रिजरेटर्स फॉर योर फर्म मनीष इलेक्ट्रॉनिक्स पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड, लेटर यू फाउंड डैम डिफेक्टिव, यानी कि आपने जो है कुछ रेफ्रिजरेटर खरीदे और बाद में आपने जो है उसमें डिफेक्टिव यानी कुछ यानी त्रुटि पाई, यानी मशीन का ख़राब होना या कुछ भी हो, तो आपको एक लेटर लिखना है, यानी कंप्लेंट, तो आपको जो कंप्लेंट लेटर लिखना है, सप्लाई को कंप्लेंट करना है, मैसेज राम यानी कि रेफ्रिजरेटर हाउस न्यू दिल्ली, ये आपको बताना है। एंड अथवा में सवाल दे रखा दोस्तों, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी आपको एक निबंध लिखना है जो कि 10 नंबर का होने वाला है। फिर दोस्तों आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में ग्रामर है जो कि बहुत ही ईजी है, बस आपको बेसिक रूल्स वगैरह पता होना चाहिए, जैसे आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, आपको यहाँ पर डिटर्मिनर्स, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कंजक्शंस है, जैसे यहाँ पर देखिएगा मोस्ट है तो मोस्ट के पहले क्या आता है, द लगता है, ठीक है, द, देखो आगरा इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो यू हैव फ्लावर्स इन योर गार्डन, तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंस अपना जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें हम सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन के साथ में किस, आई मेट एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर आर्टिकल एन भर देंगे। देयर वाज ट्रैफिक, दोस्तों ट्रैफिक क्या था, तो ट्रैफिक अपना अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या आता, मच आता, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा कर सकते, देखो ये देखिए दोस्तों, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ही हैज़ ब्रोकन माई पेन और स्टोलन, यानी उसने या तो मेरा पेन तोड़ा है या फिर मेरा पेन चुराया है, तो या तो आता है यहाँ पर जो आइदर का यूज़ कर देते हैं। जॉन रैम्बल इज यूरोपियन, दोस्तों यूरोपियन आपको लग रहा है कि ये AEIOU यानी कि वॉवल है तो एन आएगा, लेकिन दोस्तों इसका जो साउंड है ना, वो साउंड क्या निकल रहा है, साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर भरेंगे ए, ठीक है। जॉन रैम्बल इज अ यूरोपियन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। एंड दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप भर सकते हैं, ट्विस अ वीक यानी कि सप्ताह में 2 बार आती है, तो दोस्तों ये क्या है, रेगुलरिटी का काम है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आता, तो यहाँ पर प्रिया गोस आ जाएगा, ठीक है, GOES। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा पेपर मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब इस वीडियो में पेपर को सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपको सारे वर्ब भरनी है, तो ये देखो ये आपको येस्टरडे का दे रखा है, यानी कि थोड़े बहुत आप येस्टरडे देखो, येस्टरडे, टुमारो, टुमारो किसका सूचक है, इसमें आता है फ्यूचर टेंस, एंड इसमें क्या आता है, इसमें आता है अपना जो पास्ट टेंस येस्टरडे का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो ये कंडीशनल वाक्य है, तो कंडीशनल वाक्य में क्या आता है, वर आता है, ठीक है दोस्तों, क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंस में वर आता है, इस प्रकार से कर सकते हैं। चूज द करेक्ट मॉडल, मॉडल यूज करना है, सी स्पीक्स इंग्लिश, देखो ये उसकी क्षमता है, तो सी कैन आ जाएगा, इस प्रकार सारे आप पेपर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल होने वाले हैं, मॉडल्स के रिगार्डिंग सवाल पूछे गए हैं। सेक्शन डी आपको दे रखा दोस्तों, आप यहाँ पर देखो जो मॉडल वाले क्वेश्चंस है ना, उनको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। फिर दोस्तों आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या रहने वाला देखिएगा, टेक्सचुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिएगा रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको जो यहाँ पर कोई एक पैसेज को पढ़ना है, उसके आंसर आपको करना है, ठीक है। दोनों में से जो एक दे रखा है ना, उसका आंसर आपको करना है, जो कि 6 नंबर का सवाल आपको होने वाला है। ओके दोस्तों, क्लियर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल नंबर दे रखा 10, आंसर एनी वन एनी फोर ऑफ आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस इन अबाउट 10 to 15 वर्ड्स, दोस्तों 6 में से 4 सवाल करने हैं, 4 नंबर का सवाल प्रत्येक, एक सवाल 4 नंबर का है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ द ब्रोविंग वर्जन सवाल पूछे गए हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी सवाल पूछा गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, लैंडस्केप ऑफ साउल, डिस्कवरिंग डट यहाँ पर दे रखा है टू, ठीक है, द एलिंग प्लेनेट से सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों 11 सवाल दे रखा देखिएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसको पढ़ना है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है, ठीक है, रेफरेंस लिखना है, इसका कॉन्टेक्स्ट जो आता है ना, आपको जो एक्सप्लेनेशन वाला सवाल नहीं दे रखा है, कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करनी है क्या, नहीं करनी, ठीक है। कभी कभी पहले आता था आपका जो है रेफरेंस लिखना पड़ता था, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता था, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी पड़ती थी, लेकिन अभी क्या है, ये जो है कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, बस आपको इसमें जो सवाल जो है पूछे गए, इन सवालों का जवाब इसी मैसेज देकर आपको करना है, क्लियर है। जैसे ये भी अथवा में सवाल दे रखा है, इसके सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आसानी से कर सकते हैं। आंसर एनी 3 ऑफ द 4 क्वेश्चंस इन 10 to 15 वर्ड्स,
4 में से 3 करने हैं, ये सवाल आपको पूछे गए हैं। द वॉइस ऑफ द रेन चाइल्डहुड सवाल पूछे गए हैं। 6 नंबर के सवाल आपके होने वाले हैं, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का। यहाँ पर देखो, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द किंग, दोस्तों द टेल ऑफ मेलन सिटी। एंड दोस्तों ये जो है आपका जो कैरेक्टर स्केच जो है पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 इन अबाउट, यानी 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है, 3 में से कोई 2 करना है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों विद्यार्थी सोचेंगे कि क्या ये रियल पेपर है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के हर जिले में अलग अलग पेपर बनता है। क्लियर दोस्तों, राजस्थान के प्रत्येक जिले में आपका जो परीक्षा का पेपर आता है वह अलग अलग आता है। तो दोस्तों ये किसी जिले में पेपर हो चुका है, ये जो पेपर है दोस्तों किसी जिले में हो चुका है, इसलिए आप दोस्तों इसको एक सैंपल पेपर माने। ठीक है दोस्तों, क्या माने? एक सैंपल पेपर माने। ये जो पेपर है किसी जिले में हो चुका है, इसलिए ये पेपर सेम नहीं आएगा। आपका जो पेपर है वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। कुछ प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। ये आप इसे मॉडल पेपर की तरह माने, क्योंकि हर जिले के अंदर पेपर अलग बनता है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड के रिगार्डिंग आपको ऐसे ही पेपर आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे।